एक प्रभावी या प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए बहुत सारे अवरोध आते हैं हमारी ज़िंदगी में, और इन अवरोधों का हम सब ने कभी कहीं ना कहीं हमारे सामने इनसे हमारा सामना हुआ है। पहली चीज़ इसमें आती है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब ये होता है कि एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय या जो प्राकृतिक कंडीशन है, ओके, यानी आप किसी को नहीं देख पा रहे हैं, उसके हाथ नहीं देख पा रहे, उसका कंधा नहीं देख पा रहे, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पा रहे, वो शरीर से किस तरीके से बात कर रहा है या वो आपकी बात को किस तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव हो जाएगा। आप देखिएगा, आप फोन पे बात करते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बात होती है तो आप सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब आदमी के आमने सामने बात होती है और फ़ोन पे बात होती है, इसका मतलब ही अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आसपास सामने की बात होती है, या फिर कहेंगे इनका बॉडी का जेस्चर देख रहे हैं, आंखों की पुतलियां देख रहे हैं आप, तो टेक्स्ट मैसेज जो हमेशा होते हैं, जो एसएमएस होता है, उससे ज़्यादा बेहतर होता है ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ इसमें आती है लैंग्वेज बैरियर, या इसको हम कहेंगे लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई, बैरियर का मतलब होता है रुकावट या अवरोध, यानी कि दोनों की लैंग्वेज अलग है, या जो पार्टी बात कर रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। अगर आप कहें कि भाई हिंदुस्तानी इंडियन आदमी है और चाइनीज़ के बीच में दिक्कत हो रही है, तो मैं ये कहूँगा इंडियन में के ही बीच में हो रही है। एक आदमी जो उत्तर प्रदेश में रहता है और एक आदमी जो फिर मान लीजिए केरल में रहता है, वो कैसे आपस में बात करेगा, या तमिलनाडु में रहता है कैसे बात करेगा? दोनों की लैंग्वेज अलग है, दोनों के कल्चर अलग है। कई चीज़ें जो हमारे यहाँ होती हैं वहाँ पर गलत मानी जाती है, वहाँ जो होती है वो हमारे यहाँ गलत मानी जाती है ना। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर थोड़ा सा गलत विचार बन जाते हैं, या आप जो चीज़ हो रही है उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। जैसे स्लैंग के बारे में बात करूँगा। स्लैंग का मतलब ये होता है, तो ऐसे हल्के शब्द या फिर या इसको ये कहें कि शब्दों को तोड़ के बनाया जाएगा। जैसे मुंबई में अगर आप देखेंगे तो वो बोलेगा, अरे यार मैं बैठेला था, उधर वो जायला था तो मैं इधर आयला था। तो ये स्लैंग हो गया, लेकिन हमको लगेगा कि कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ के लिए लो नॉर्मल लैंग्वेज है। प्रोफेशनल जार्गन का मतलब ये होता है कि आप कोई बड़े बड़े ऐसे खलीफा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और रीजनल कोलोक्विज्म, यानी कि जो भाषा का एक कोलोक्विज्म का मतलब होता है कि एक दायरा है, एक जगह है जहाँ पर एक भाषा बोली जाती है। जैसे ही आप उससे अलग जाएंगे वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें लैंग्वेज बैरियर का काम करती हैं, यानी कि अवरोध है। आप देखिए कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, ये लिंग्विस्टिक बैरियर है कि भाई ये आदमी इसको समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है क्योंकि भाषा ही नहीं जानता। इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब ये होता है कि भाई जिस तरीके का मैसेज आप भेज रहे हैं क्या वो ही मिल रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक साहब है वो बात ही नहीं करना चाहते, एक आदमी आपसे बात नहीं करना चाहता और आप उसके पास गए तो वो कैसे आप बात करोगे उससे, है ना। कोई आदमी जैसे आपने किसी फ़ोन किया, वो बोलता है, आप बोलेंगे भाई क्या बात होगी बताओ, बोले कुछ नहीं, अरे बताओ तो सही, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है सब ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता है, अपनी बात नहीं करना चाहता है, तो आप कैसे बात करेंगे? इसे हम इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। खास तौर पे ये जो पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और जो प्रेमी जोड़ा है उनके बीच में बहुत होता है। अब आप ये देखिए, ये साहब स्टेज पे आके कुछ बोल नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि भाई बात ही नहीं करना चाहता कोई, या कोई दो लोगों के या मल्टीपल लोगों के बीच में पर्सनल डिफरेंसेस हैं, कुछ उनके बीच में पहले कुछ दिक्कतें हो रखी हैं, तो यहाँ पर इंटरपर्सनल बैरियर आ जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगली बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या आता है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कई ऐसे बने होते हैं जो बड़े फ्रेंडली से बनाए जाते हैं, जैसे गूगल वगैरह हो गया। वहाँ पर साइकिल से घूमिए, अपने दोस्तों से बात करिए, कहीं टीटी खेलिए, कहीं बैडमिंटन खेलिए, आराम से सब कुछ चलता है ना। उस तरीके से उन्होंने फ्रीडम दे रखा है। लेकिन होता यह है कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर रूल और रेगुलेशन बड़े तगड़े होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, कई तरीके के कानून वहाँ पर होते हैं, बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करना गलत है, वो करना सही है। अब इससे क्या होता है कि जब इतने सारे दायरों में आप रहेंगे तो जो आम तौर पे बातचीत आप करते वो नहीं करते। खास तौर पे जो आपका बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन है या सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन जो आप यहाँ देख भी रहे हैं, वो इस रिलेशन में आप वो बात नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो प्रवाह धारा में बातचीत होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि रूल्स बड़े तगड़े बना दिए गए हैं। छोटी छोटी बात में डर लगता है आपको कि यार इतने बड़े रूल है, ये बात करूँगा तो ये ना हो जाए, वो बात करूँगा तो वो ना हो जाए। तो
लोग कहते हैं कि यार पंगे में फंसने से अच्छा लड़ाई में या किसी रूल में या किसी सस्पेंशन में आने से अच्छा चुप ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं, मतलब संस्थागत अवरोध जिसे कहते हैं। ये इंटरपर्सनल मतलब ये होता है आपस के जो रिलेशन है उनमें जो अवरोध आ रहे हैं। कल्चरल बैरियर एक बड़ी बड़ी चीज़ है। कल्चरल बैरियर में क्या होता है कि आपका कल्चर, जैसे मैंने कहा आपको, मान लीजिए मणिपुर का एक आदमी है और तमिलनाडु का एक आदमी है, दोनों के कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों दिखते अलग हैं, दोनों खाते अलग हैं। तो कहने का मतलब दोनों की संस्कृति अलग है। अब संस्कृति में क्या होता है कि एक ऐसी संस्कृति में अब आपको बताऊंगा, ये आपका चेहरा है। नॉर्मल हम क्या देखते हैं कि अगर आपने यूं घुमाया तो इसका मतलब नो नो, ऊपर नीचे किया तो हाँ। लेकिन कई ऐसी संस्कृतियां जहां पर ये उल्टा है, अगर आप कई चीज़ नो करोगे तो वो हाँ समझेंगे। ओके, कई बार क्या होता है हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि भाई ये तो इस कास्ट से आता है या इस कम्युनिटी से आता है, भाई इसने टोपी दाढ़ी पहनी है, इसका मतलब ये जो भी लोगों ने गलत फैला रखा है उस तरीके का होगा। जबकि हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है वो हमको जो बताया गया वैसा ना हो, कल्चरल बैकग्राउंड उसका वैसा ना हो, इंटेलिजेंट आदमी हो, समझदार आदमी हो, देश के लिए कुछ करना चाहता हो, लेकिन हमारे ओपिनियंस कुछ इस तरीके से कोई बना देता है कि हम उसके बारे में ऐसे ही सोचने लगते हैं। राइट, तो बेस्ट चीज़ ये है कि भाई आपको इन सब से बचना है, इन बैरियर्स को तोड़ना है और जहाँ ये बैरियर्स आए उनसे बचने की कोशिश करना है।